मैं अंधविश्वास की डेफिनेशन दूं आपको? जी। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो किसी चीज के बारे में यकीन रखे जिसको साबित नहीं किया जा सकता, अच्छा। इसको कहते हैं अंधविश्वास। क्या मेरी इस डेफिनेशन से आप अग्री करते हैं? अच्छा, आपका सर क्या दुनिया बिलीव है? का आप अपना बता सकते हैं? भाई, मैं नहीं, आप बिल्कुल आप मेरा किस उस पे जी रहे हैं? मैंने भाई, आप मेरा जी, बिलीफ आप बिल्कुल पूछना, लेकिन अभी जो मैंने अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है, क्या आप फिर ही उससे एग्री दूँगा ना करते हैं या नहीं करते? मैं फिर ही आपको भाई मैंने जवाब दूँगा, पहले आप अपना बताइए। भाई मैंने अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है। जी। मेरा बिलीफ ये है कि कोई भी चीज जो साबित नहीं की जा सकती और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, उसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पे ईमान रखना कि वो चीज है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं सर मेरे अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आपका मतलब लाइफ़ के बारे में मतलब पूछ रहा हूँ कि आपका क्या मतलब दुनिया को लेके क्या भाई, स्टांस है दुनिया आपका को मतलब लेके दुनिया को लेके कि क्या मतलब स्टैंड है मरने के उसका, बाद क्या वो कुछ भी नहीं? वो वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि आप जो जन्नत और जहन्नम को मान रहे हैं ये अंधविश्वास है, क्योंकि इसको आप साबित नहीं कर सकते। तो मैंने जो अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है उसमें आपको क्या इश्यू है वो बताइए आप। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। इस्लामिक कल्ट सलवार और तलवार के दम पर फैला, ये बात खुलकर इस्लामिक कल्ट को मानने वाले बड़े बड़े आलिम कबूल करते हैं। पर आज भी ये कल्ट अस्तित्व में बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है झूठ बोलना, बड़े बड़े दावे करना। ये लोग हमेशा बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं। जब इनके एक दावे को डिबंग किया जाता है तो दूसरा झूठा दावा करते हैं। जब उसे डिबंग किया जाता है तो तीसरा कर देते हैं, और यही सिलसिला जारी रहता है। इस्लामिक कल्ट को मानने वाले लोग नहीं चाहते कि सच्चाई सबके सामने आए। जिसने भी इस कल्ट की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, उसे किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया गया। एक्स मुस्लिम साहिल का चैनल इंडिया में बैन होना, एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के चैनल को डिलीट किया जाना, एडम सिकर उर्दू चैनल को स्ट्राइक देकर ख़त्म किया जाना आज के समय का जीता जागता ताज़ा उदाहरण है। जो लोग दावा करते हैं कि उनकी मुकद्दस किताब में एक नुक्ते की भी फेरबदल नहीं हुई है और खालिक कायनात उनकी मुकद्दस किताब की खुद हिफाजत करता है। आइए इस सच्चाई को एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एडम भाई के दूसरे चैनल एडम सीकर ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडम सीकर उर्दू चैनल पर अब कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं होगी। एडम सीकर ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ भाई, सैम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोमिन है सर? जी सर। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जी सर। आगे नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन वाहदहुल्ला अब्दुहु व शरीका लहू डाल दिया उसने, खत्म खत्म। हल्का मोमिन है। वाहदहुल्ला सर ये शरीका लहू वाक़ई में कहाँ से आ गया भाई? आप शायद आपको पता नहीं है, मतलब एक ही है दोनों का, ये भी पढ़ा जा सकता है, वो भी पढ़ा जा सकता है नमाज अच्छा, में। कहाँ पे ये लिखा, कहाँ पे लिखा? एक रेफरेंस दे दे इस चीज का। सॉरी साहब, आप अब कंटिन्यू करें, ऐसा मैं इस टाइम इंटरप्ट पे तो किया मैं आपको, आपको माय बैड। धोखे दे नहीं सकता, नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट में दोगे, अभी नहीं आपके लाशरी पास? वादा ला शरीका लहू का यही मतलब है ना कि उसका कोई शरीक नहीं है, तो इसमें क्या नहीं नहीं कौन सी कोई बड़ी मतलब बात आ गई? नहीं नहीं मतलब की बात नहीं है, आप ये भी पढ़ सकते हो, इसका सबूत आप लाके देंगे। ठीक है? जी। तो तो क्या? आज के टॉपिक पे बात करेंगे। जी सर बोले। सर, मोहम्मद साहब जो है वो बाइबल में मेंशन्ड है? मोहम्मद तो नहीं है, और अहमद आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोबारा 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 दोबारा। जी मोहम्मद नहीं है? मैंने बोला है कि मोहम्मद का तो नहीं, अहमद का नाम आपने बोला था। अब मोहम्मद कहाँ से आपने डाल दिया बीच में? अहमद नाम है उनका। सवाल है भाई। जी। अहमद का नाम बोल रहे थे ना आप? मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? आपके आपके नबी का नाम मोहम्मद नहीं अहमद है? नहीं नहीं, मतलब आप कहने का मतलब ये मोहम्मद तो मेंशन का जिक्र आया नहीं, अहमद का जिक्र आया ना कि हाँ। अहमद मेंशन है वहां पे, ये बोल रहे थे ना आप? उड़े नाम अहमद, नाम चले अहमद दिखा दे, गोली मारे मोहम्मद को, नहीं, अहमद दिखा दे, अहमद दिखा दे। अहमद आपको मैं ये साहिल बोलना साहब, चाह रहा साहिल हूँ साहब कि क्या आपने ख्याल है कि अहमद देख लेते हैं यार, मोहम्मद नहीं मिलता है, अहमद देख अहमद ही लेते है, हैं, अहमद क्या ही क्या है। कोई नहीं मसला नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, मसला। अब आप बात तो सुने, मतलब ये है कि बाइबल आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपनी असल हालत में नहीं है अभी।
अल्लाह ने एक ऐसी किताब की बात की कि जिसमें अहमद है, जो किताब ऑलरेडी बदल चुकी थी, तो अल्लाह झूठा है। जी मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान पाक की जिम्मेदारी ली थी कि अपनी असली हालत में रहेगी। डन, बकाया जो यही किताब दिखा दे बनी है, कि सिर्फ कुरान पाक की फाजिल थी कि वो अपनी असली फाजिल में दिखेगी। दिखा, ये तो कुरान ये आयत पाक दिखा में दे, है ना कि ये दिखा हमने आयत दिखा। ये किताब हमने नाजिल की है और हमें इसके मुहाफिज हैं, साबित, इसकी हिफाजत डन, ये करेंगे। आयत दे दे, ये आयत दे दे, ये आयत दे दे। ये कुरान ये आयत पाक, मैंने दे दी थी। सैम खान लिसन, तूने आयत देनी है। ये कुरान पाक हमने नाजिल किया है और हम इसके मुहाफिज हैं, ये आयत दे दे। जी कुरान पाक ये किताब तो मैंने बोला है ना, ये जो जिक्र हमने नाजिल किया और हम इसके मुहाफिज हैं। कौन सा जिक्र, कौन सा जिक्र, कौन सा जिक्र, कौन सा जिक्र? तो रात भी तो जिक्र है। तो कुरान पाक में जब मेंशन है तो कुरान पाक की बात होगी ना। हाँ जी, तो कुरान पाक में ही मेंशन है कि तौरात एक जिक्र है, तौरात अल्लाह का जिक्र है। मैं तो कुरान पाक की बात कर रहा हूँ कि बाकी की जिम्मेदारी किसी किताब की नहीं ली गई, कुरान पाक की एक सेकंड, जिम्मेदारी ली गई। कुरान पाक की जिक्र, भाई साहब प्लीज इस चीज जी को समझने की कोशिश करें, इस चीज जी को समझने की कोशिश करें जो मैं कह रहा हूं। क्या तौरात जिक्र है? हेलो सैम साहब, भाग क्यों गए? सैम, आवाज नहीं आ रही है भाई की। भाई सैम, सैम साहब, सैम साहब भागना नहीं है भाई प्लीज। पहले तो कोई बंदा आया, पहला बंदा आया जिसने इस टॉपिक पे बात की है सही वाली। भागना नहीं है तूने, तकैया एक्सपर्ट, वापस आ। हेलो हाँ, हेलो क्या तौरात अल्लाह का जिक्र है? सर, मैंने आपको ये बात की है कि आपने एक जिक्र को पकड़ लिया। मेरी वर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इधर उधर हो सकते हैं। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने बोला है कि नहीं कुरान समझ नहीं पाक मिस्टर, का। एक सेकंड सुने, एक सेकंड जी रुके रुके, मुझे जी आपकी बात समझ वो आएगी जो आप मुंह से अदा कर रहे हैं। देखिए मैं तो अल्लाह सही है नहीं ना। हूं, मैंने मैं अल्लाह जी नहीं हूं कि मैं आपके दिल का भेद जी जानूं, ठीक है? जी जी क्या मैं अल्लाह हूं? क्या आप मुझे अल्लाह मानते हैं? सर, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे रहे ना आप। मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूं, क्या आप समझते हैं कि मैं अल्लाह हूं? अल्लाह तो एक ही है। वन सेकेंड, दोबारा तीसरी दफा सवाल कर रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि जी मैं अल्लाह हूं? मैंने तो बोला है कि अल्लाह एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। कोई इंसान क्या चौथी दफा सवाल करता हूं, क्या आप समझते हैं कि मैं अल्लाह हूं? है? जी नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। इसका मतलब है मैं आपके दिल का भेद नहीं जान सकता, करेक्ट? जी जी ओके, सो मैं क्या सुनूंगा और क्या समझूंगा? जो आप बोलेंगे वो मैं सुनूंगा, जो आप बोलेंगे वो जी मैं समझूंगा, करेक्ट? सही है। ओके, वंस अगेन, जी मैं जी अब दोबारा से बोल के दिखाएं मुझे कि जी अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है या जिक्र की हिफाजत का जिम्मा लिया है? कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने डन, लिया है। मुझे ये आप कुरान की आयत दिखा दें कि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। आयत दे दें। आयत मैं आपको सुना सकता हूँ, मुझे इतना याद आ सुनाए। रहा है, वह इन्ना लहू लहाफिजून, उसके एंड पे आता इन्ना है। लहू लहाफिज़ुन भाईजान, वो है इन्ना नहनु नज़्ज़लना नज़्ज़लना ज़िक्रा। ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। ठीक। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। तो जिक्र जो जी है कुरान के मुताबिक तोरा है। जी वलकद कितबना फी ज़बूरी मिन बाद ज़िक्रा इन्नल अर्दा। बिफोर दिस वी हैव रोट इन द साम्स आफ्टर द मैसेज। साम से पहले जो किताब आई थी, जबूर से पहले जो किताब आई थी, वो थी तोरा। तो तोरा जिक्र जी है। तो जब अल्लाह ने कहा कि मैंने अपने जिक्र की हिफाजत करनी है, तो उसने कहा था कि मैंने तोरा की हिफाजत करनी है, नहीं कुरान सर, की ये तो नहीं। आपको किसने बोल दिया? सर मेरी आपके बात सामने सुने। कुरान के, ये कुरान ये की आपके ये जो सामने है। किताबें, आप मेरी मुझे बात दिखा सुने। दे, एक सेकंड, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, मैं जी म्यूट कर लूंगा अपने आप को और आपकी बात सुनूंगा। आप मुझे जी दिखा दें कि कुरान एक जिक्र है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया तोरा एक जिक्र है। ये कुरान पाक, ये आप मेरी बात सुने। तौरात और ये जो इंजील, मतलब ये जो है तौरात का, तो अब मिलती भी नहीं है, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। और ये जो बकाया सर इंजील है, वो मैं इनका दिखाऊंगा आपको, छोड़े, वो मैं दिखाऊंगा, वो मेरा काम है, मिलती है कि नहीं मिलती है। मैंने नहीं सवाल नहीं, क्या किया मतलब ये आपसे? तो कुरान मैंने सवाल क्या सबसे किया? ज्यादा इसमें। नहीं, सर मैंने आपने सवाल बताया क्या कि किया? इसमें। आप मुझे, सर एक सेकंड, सर देखिए, मिलती है या नहीं मिलती है सेकेंडरी टॉपिक है। क्या ये सेकेंडरी टॉपिक है? क्या जी है? सेकेंडरी टॉपिक है। सेकंड। जी फर्स्ट टॉपिक ये है कि मैंने आपको कुरान की आयत में दिखाया कि जिक्र जो है वो तोरा है, ठीक है? तो कुरान अच्छा, अब तौरात का जिक्र कुरान पाक में है, मतलब कुरान पाक का जिक्र जिक्र कुरान नहीं है पाक में कुरान पाक में। नहीं है। लो जिक्र की बात, ये मैं कह रहे उर्दू हैं वाले आप। जिक्र की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अच्छा अजिक्र अरबी जी वाला, वो अच्छा। अल्लाह कुरान में तोरा को कह रहा है।
मैंने तो आपको जितना बोला है मैंने उतना बताया है कि कुरान पाक अभी तक मुझे इसकी एक ज़ेर ज़बर में भी वो नहीं नजर आई कि चेंजिंग हुई हो। बकाया जो डन जितनी हो भी गया। किताबें आई हैं। ओके ओके, जी लिसन लिसन लिसन, जी चैलेंज चैलेंज चैलेंज। जी 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 चैलेंज। अगर मैं डिफरेंस दिखा दूं ज़ेर ज़बर में कुरान पाक के अंदर, आप अभी इस्लाम छोड़ेंगे? अच्छा, ये आप वो आपने क्या घर पे लिखा है कुरान पाक? हमें तो मतलब मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में, मेरी 25 एज हो सर गई है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के मैंने, थक गया हूँ। तो सर मुझे कहीं छोड़ें से आप इस बात को, कुछ मैं नहीं अभी मिली आपको हो। साबित करूंगा ना। आप मुझे ये वो बताएं तो कि आप सब कुछ अगर साबित कर मैं, देंगे। आप जिस काम में लगे हुए हैं ना, आप सब कुछ साबित कर देंगे, वो उसकी बात हजरत नहीं है। आप बस हजरत लगे रहे जहाँ पे हजरत लगे हैं। हजरत, जी अगर मैं आपको जी। साबित कर दूं डिफरेंस इन ज़ेर ज़बर पेश, क्या आप अभी इस्लाम छोड़ेंगे? इस्लाम छोड़ने के बाद क्या आप, आपका तो मिशन यही है ना सर। आप तो मैंने बोला साबित कर देंगे। आप क्या मतलब कुछ भी ले ला के दिखा दें तो क्या वो मैं मान लूं? मैं तो ये गूगल की बात करूंगा ना, मतलब ये जो अपलोडेड है यहाँ पे हेलो भाई, वो। गूगल शूगल की बात आप बाद में करना, ये ले पकड़े, ये है तुर्क कॉपी, आपकी 8th सेंचुरी का लिखा हुआ कुरान, अर्ली 9th अच्छा सेंचुरी का, ये तुर्क कॉपी की आपका है। सर इस तुर्क अच्छा कॉपी में ये आपका कुरान है, मिन खैरू फलदीना अच्छा वला करबीना वल यतामा वल मसाकीना व इब्न सबील वला वमा तफलू मिन खैर फइन्नल्लाह बिही अलीम, ये आपके सामने है। सर ये आपके पास ओरिजिनल तुर्क कॉपी का स्कैन्ड वर्जन है। क्या है सर? अच्छा जो आपने स्कैन्ड बोला जी वर्जन, जी। ठीक है। अगर अच्छा आप इसकी जेर जबर पेश को आज की कुरान के मुताबिक साबित कर दें, सर मैं इस्लाम कबूल करने को जा रहा हूं। बल्कि आसान कर देता हूं, एक से रुके, एक से रुके, मैं आपको थोड़ा सा आसान करता हूं। मैं ऐसा करता हूं सर, आपने इसको, आपने इस्लाम कबूल करने के लिए इस्लाम को नहीं छोड़ा। सर ठीक है, ये जो आप है दोबारा सूरह इस्लाम कबूल निसा करेंगे। की पहली आयत, सूरह निसा की पहली दूसरी आयत, ये 3 आयतें हैं सूरह निसा की। ये सूरह जी निसा की 3 आयतें अगर आज की जी सूरह निसा से बराबर इक्वल जेर जबर पेश का साबित कर दें आप, स्क्रीन पे आप इसके बाद जी तुर्क कॉपी की सूरह निसा की पहली 3-4 आयतें हैं आपके सामने है स्क्रीन पे। अगर अच्छा आप जेर जबर पेश तो छोड़े, दूर की बात है, जेर जबर पेश को आप एल पे चढ़ाएं, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंच, लेकिन आप एल पे चढ़ाएं, आप हरूफ को बराबर साबित कर दें, हरूफ को, यानी कि अलिफ बा ता सा जीम हा दाल साल, हम्म, अगर आप उनको इक्वल टू करंट कुरान साबित कर दें, मैं इस्लाम कबूल हम्म, कर लूंगा, वरना आप इस्लाम छोड़ देना, क्योंकि आपने क्लेम किया है कि जेर अच्छा जबर पेश भी नहीं बदली ओरिजिनल कुरान से। मैं आपको मोहम्मद का कुरान तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान आपके पास नहीं है, उथमानी जी कुरान आपके पास नहीं है। वन ऑफ द अर्लीस्ट कुरान जो कि आपके पास है वो तुर्क कॉपी है, जिसमें आपके पास तकरीबन 42% ऑफ द करंट कुरान की वर्सेस हैं, ठीक है। हम्म, ये मैंने वो खोली है, दिस इज कॉल्ड तुर्क कॉपी। अगर आप तुर्क कॉपी में सिर्फ सूरह निसा की पहली 8 आयात जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रही हैं, इनमें से पहली 4 आयात में को, चली पहली 4 आयात को हर्फ बाय हर्फ, फॉरगेट जेर जबर पेश शद्दा मद्दा गामा, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। जी जब आपके अर्ली कुरान में जेर जबर पेश ही नहीं थी, तो आप साबित कैसे करेंगे कि सेम है? तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, तो वो तो है ही नहीं। जेर जबर पेश तो बाद में आप लोगों ने डाली, आपके पास थी ही नहीं, थी ही जी नहीं। आप हरूफ अच्छा अली बा पा तासा जीम चाहा हा, उनको साबित कर दें कि सेम है, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। ये ले पकड़े आपके सामने, ये आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? तुर्क कॉपी है आपका अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट कुरान, तुर्क कॉपी कुरान, जी जी, अर्लीस्ट कितना अर्लीस्ट बोल रहे हैं ये भी तो 9th बताएं आप। सेंचुरी, 8th सेंचुरी, लेट 8th सेंचुरी। अच्छा हाँ, तो जब से ये जेर जबर पेश लगे उसके बाद की बात करें ना आप, वो तो जेर जब जबर तब लगे पेश थे कब लगाई? उसके बाद इंसानों चेंज ने हुआ। लगाई ना, अल्लाह तो नहीं लगाई, मोहम्मद ने तो नहीं लगाई। तो जब इसका से मतलब लगी है है उसके बाद अल्लाह चेंज और हुआ मोहम्मद नहीं। ने जेर जबर पेश नहीं लगाई। अब मेरी बात सुने, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने बोला सर अगर मैं उसके बात बाद सुन चेंज रहा हुई हूं है, आपकी, आप मेरी उसके नहीं सुन बाद रहे। अल्लाह ने जेर उसके जबर बाद पेश नहीं लगाई, मोहम्मद ने जेर जबर पेश नहीं लगाई, इसका मतलब है 10वीं सेंचुरी के बाद जेर जबर पेश लगी। तो उसके बाद चेंज हुआ ये। ओके, तो आप मुझे कह रहे हैं कि मोहम्मद के कुरान को, अल्लाह के कुरान जी को 10वीं सदी में जी इंसानों ने मॉडिफाई किया, और आप कह रहे हैं उसके बाद चेंज नहीं हुआ। मोहम्मद कब मरा था? मैंने बोला है कि आपका जो टॉपिक है आप उस पे रहे। आप ये जेर जबर हजरत पेश की जो मोहम्मद आपकी जो मोहम्मद की जो आपने वफात बात कब की हुई है ना, थी? मोहम्मद का, जो आपने लिसन लिसन, मोहम्मद 632 में मरा था बकौल तुम्हारे स्कॉलर्स के, हमें तो नहीं मिलता मोहम्मद कहीं पे, तुम्हारे स्कॉलर्स के 632 में मरा।
ठीक है, यानी कि अर्ली 7th सेंचुरी के अंदर मरा, अर्ली 7th सेंचुरी, फिर 8th सेंचुरी, फिर 9th सेंचुरी, फिर 10th सेंचुरी। सो आप मुझे कह रहे हो 300 साल के बाद इंसानों ने जेर जबर पेश लगाई, आप कह रहे हो उस जेर जबर पेश जो इंसानों ने लगाई उसके बाद से लेके अब तक कुरान सेम है, ये आप क्लेम कर रहे हैं। तो दूसरी बुक्स का तो अभी की बात करें ना, उनको तो एक एक साल भी 100 साल भी नहीं हुआ तो उनके में इतनी बार चेंजिंग आ साहिल गई साहब, है। अब आप जरा बात कर लें, भाई साहब अपने मुद्दे से बदल रहे हैं, इनको आज के टॉपिक पे ले हैं, क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल में नहीं ला सक रहा, ये जलेबी पे जलेबी बना रहे हैं इस वक्त, और टॉपिक पे जलेबी की डड्डू बात की तरह नहीं, जंप कर आपने रहे हैं, आपने डड्डू की तरह जंप कर आपने रहे हैं। इन्होंने क्लेम किया आपने था कि आपने जेर जबर मेरी बात पेश सुनो। भी नहीं बदला, और जेर जबर पेश इंसानों ने लगाया अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के कलाम में जेर जबर पेश नहीं था। नहीं, आप मैंने दूसरा आपसे मैंने क्या बात क्लेम की है? किया हरूफ में चेंजेस, हरूफ में चेंजेस है, लफ्जों में, मुझे हरूफ दिखा दो सेम, हरूफ मैंने सेम आपसे दिखा दो। एक बात, चलो ठीक है, मैंने आपसे बोला है कि मैं दोबारा आपकी स्ट्रिंग में आऊंगा और मैं इसी टॉपिक पे लेके आपसे बात करूंगा। ये हजरत, जो तो हरूफ फिर की बात इसका की है, मतलब है आप इस और क्लेम को आपने, वापस ले रहे हैं कि कुरान बदला नहीं? मैंने आपसे बोला है कि मैं बात करूंगा, क्योंकि हर चीज का नॉलेज तो मुझे है नहीं। हजरत, जिस चीज का आपने नॉलेज, क्लेम जिस किया, चीज जिस का चीज को नहीं क्लेम सर, किया मेरी था बात उसका सुनो। नॉलेज नहीं है तो क्लेम क्यों किया? मुझे मुझे अगर वही ना, चले ठीक है, मैं भागा नहीं इस बात से। मैंने बोला है कि मैं ये पूछ के क्लैरिफाई करके मैं इसी टॉपिक पे दोबारा बात कर हजरत, लूंगा। अगर मैं गलत आपने, हुआ, आप अपने अगर मैं क्लेम को गलत हुआ, फिलहाल वापस लेते हैं फिर? मैं तो नहीं लूंगा इस क्लेम को वापस। तो फिर कुरान में अगर तो क्लेम को वापस लेते तो फिर क्लेम को साबित करें, नहीं तो क्लेम को वापस लें, जब तो जब सर्च मैंने करके बोला मैं वापस साबित आएंगे तब दोबारा क्लेम देना। मैंने बोला है कि मैं साबित करूंगा तो मैं करूंगा। तो जब साबित करेंगे तो क्लेम देना ना, अभी तो वापस लें, नहीं तो साबित करें, अभी साबित करें। नहीं, मेरे अकीदे के मुताबिक कुरान पाक में कोई अकीदा, वही नहीं। सर अकीदा जो होता है उसे कहते हैं, अकीदा कहते हैं ब्लाइंड फेथ को। तो डू यू हैव ब्लाइंड फेथ कि नहीं, मेरा कुरान नहीं ईमान बदला? है, मैं ब्लाइंड फेथ नहीं है, डू यू मेरा हैव ईमान ब्लाइंड है। फेथ? ब्लाइंड फेथ है ना? ब्लाइंड फेथ नहीं है, सर ये मेरा ईमान सैम साहब सुने, ईमान का है। मतलब ही ब्लाइंड फेथ होता है। सुने, देखिए, अगर तो आप साबित कर सकते हैं तो ब्लाइंड फेथ नहीं है, अगर आप साबित नहीं कर सकते तो ब्लाइंड फेथ है। आपने कहा मैं मैंने रिसर्च आपसे क्या, करूंगा, इसका मतलब है कि आपने बगैर वैलिडेट किए इसको माना हुआ है, इसका मतलब है दिस इज अ ब्लाइंड फेथ कि कुरान नहीं बदला। कुछ चीजें इंसान को एज इट इज नहीं समझ में आती, वो बंदा मतलब उस सर, पे ये कह हजरत सकता है ना कि हजरत, आपको। ना, जी, मेरा भाई भाई नहीं, सो दिस इज अ ब्लाइंड फेथ, सो यू हैव टू आइदर एग्री कि तुम्हारे पास इस वक्त अभी ब्लाइंड फेथ है, तुम रिसर्च करके जी, वापस आओगे, या तुम अपने जी, ठीक है। स्टांस को वापस लो। मेरे ख्याल था कि आपने ना उस टॉपिक को छोड़ के पता नहीं किस तरफ से किस तरफ को चल सर दिए नहीं, हैं। आपने स्टेटमेंट दिया, मैंने उस स्टेटमेंट को पकड़ा। मैंने तो ये बोला है ना कि ये तो आपने चलो बात जो भी की है सो की है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो बुक्स हैं उनमें तो क्या डिस्कस तो कुरान बदल चुका है या नहीं बदल चुका? नहीं बता सकता। ओके, ये आपके सामने सूरह निसा है, तुर्क कॉपी की, स्कैंड जी, कॉपी जो कि म्यूजियम में पड़ी है, मुझे इसको जी, बराबर साबित कर दे सूरह निसा आज की जो आपके पास है उससे। अगर चलो जेर सही है, जबर मैं पेश को कर साबित नहीं कर सकते ना करें, हरूफ को साबित कर हम्म दें प्लीज। चलो ठीक है, इसी पे मैं करें, आपसे, करें। मैं बोला मैं कल आऊंगा स्ट्रीम में दोबारा। कल नहीं, कल स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम आ जाए फिर वेडनेसडे को। अभी अभी इस वक्त आपको ब्लाइंड फेथ है, करेक्ट? सर मैं किस तरह से, मैं अब जिस चीज का भाई पता ना साहब, हो तो तो फिर तो कल फॉर को चेक नाउ करना यू चाहिए। आर यूजिंग ए ब्लाइंड फेथ रेस, चले विदाउट आप यही मान वेरिफिकेशन लें, आप ठीक ईमान रख के है। आए हैं। थैंक यू, दोबारा से चलो बोलिएगा आप ताकि यही लोग मान सुन लें। यही मान यही बोले, मान लें आप। बोले, प्लीज प्लीज बोलिए। मैंने बोला है जी, जी, मैं ये जो आपने हरूफ की बात की है ना, ये मैं आपसे दोबारा बात कर लूंगा वेडनेसडे को। तो इस और वक्त बताया आपने बगैर वेरिफिकेशन किए सिर्फ ब्लाइंड फेथ रखा हुआ है, बोलिए। ब्लाइंड फेथ तो है नहीं मेरा। ब्लाइंड नहीं है तो साबित कर दें, आपके सामने है। सर मैं क्या इंसान हूँ कोई? मैं कोई चैट जीपीटी तो हूँ नहीं कि जब मैं आपको इसी टाइम पे सर मैं चैट जीपीटी तो नहीं हूं ना, मैं भी इंसान ही हूं। देखें, दो ही चीजें हैं, अगर आपने वेरीफाई किया हुआ है तो इसका मतलब है आपके पास, आप कहते हैं हाँ भाई एडम भाई खोलो अभी वेरीफाई करते हैं, वरना आपका ब्लाइंड फेथ है, कह दें आपका ब्लाइंड फेथ है। नहीं सर, ये नहीं अब मैं भी कह सकता फिलहाल। आप तो थोड़ा सा टाइम दे यार दें। देखें भाई, टाइम, सर टाइम तो, इंशाल्लाह भाई आप कहें ना कि ब्लाइंड फेथ है, मैं टाइम देता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने वेरीफाई किया तो हमें भी वेरीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो ये ब्लाइंड फेथ है। साहिल साहब हेल्प करें यार, हेल्प मी आउट यार। यार, आप तो एक बात के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने बोला है सर कि बात मैं, होगी तो होगी। भाई मैं पीछे नहीं पड़ा, आप अपनी बात मैं को या आ तो गया हूँ वापस ना ले। सैम जी साहब, साहिल साहब ले, साहिल साहब टेंशन ले। नहीं लेना। साहिल साहब देखे, मैंने सूर्य निसा सामने रख दी है, इनके पास तुर्क कॉपी यस की, यस यस इन्होंने, यस यस यस। आप इनसे बात करें, ये कह ही नहीं रहे इनका ब्लाइंड फेथ है। अच्छा सैम भाई, आपने जो ये दावा किया था कि जी, एक हरफ भी नहीं बदला है या जेर जबर भी नहीं बदला है, ये किस बुनियाद पे आपने दावा किया था?
ये कुरान पाक की आयत कहीं है तो मैंने उसी पे दावा किया है। नहीं, देखो कुरान की आयत है, वो तो लिखा हुआ है, ये कुरान का क्लेम जी है ना? जी इसका सबूत नहीं जी। है ना आपके पास? सबूत मैंने अभी तक जो किसी को सुना भी नहीं है ना, बहुत से गैर मुस्लिमों को मैंने सुना है हुआ ना? है। तो नहीं, तो मेरी बात नहीं, सुनो बहुत से ना नॉन सैम मुस्लिम भाई, एथियस्ट जो है मैंने सैम उनको भी भाई, सुना हुआ है, उन्होंने भी ये क्लेम सैम नहीं किया। भाई, सैम जी भाई, मेरी बात सुनो पहले। जी मतलब आपकी इसमें कोई रिसर्च नहीं है, राइट? जी है ना? मतलब जी। आपने अंधविश्वास किया दूसरे लोगों के ऊपर, राइट? मैं एक बात कर रहा हूँ कि सर एथिस्ट है ना बहुत सारा, वैसे इकबाल वगैरह ये वो हाँ, जो उस भी हैं, एथियस्ट की हारिस बात पे सुल्तान। सैम सैम जी साहब, उस जी एथियस्ट जिस भी एथियस्ट के बारे से आपने सुना होगा, हमें नहीं पता किसकी सुनी है आपने, बट जिसकी भी बात जी सुनी है, आपने जी। उसकी बात पे अंधविश्वास करके इस कुरान की आयत को माना है ना? नहीं सर, जैसे वो कीड़ा निकालते हैं ना हर छोटी से छोटी बात पे, फिर मैं कहता था कि यार ये मतलब इस भाई बात पे क्यों नहीं निकाला उन्होंने सैम कभी कोई कीड़ा। सैम भाई, जी सैम भाई, सैम जी भाई, मैं क्या जी सवाल कर रहा हूँ? वो कुछ भी जी। करे, एथियस्ट कैसे भी करे, आपने उनकी बात को सुन के जो ये चीज मानी है, ये आपने उनपे अंधविश्वास करके किया ना? अगर खुद आप रिसर्च करके करते तो बिल्कुल आप कह सकते थे नहीं नहीं, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, ये मेरी रिसर्च है, इस बुनियाद पे मैंने ये क्लेम दिया था और इसको मैं मानता हूं। लेकिन आपने, आपकी खुद की रिसर्च भी नहीं है और आपके सामने जो पेश किया वो भी आपको पता नहीं है, तो आपने अंधविश्वास किया ना, क्योंकि आपने ईमान का वर्ड यूज किया था कि ये मेरा ईमान है, राइट? सही कह रहा हूं? अगर आप दूसरे टैब में गए होंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। अगर आप चैट जीपीटी या कोई आर्टिकल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी आवाज इधर नहीं नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, इधर हाँ, ही। हाँ, तो आपने कहा ना मेरा ईमान है ये, जी है ना? ईमान है मतलब आपका अंधविश्वास है। ईमान का मतलब अंधविश्वास होता है जी बिल्कुल, अंधविश्वास होता सर। सही। है ना? तो आप अंधविश्वास किए ना इस बात पर कि कुरान जो है बिल्कुल बदला नहीं है, कुरान का ज़ेर ज़बर भी नहीं बदला, ये आपका अंधविश्वास था। अंधविश्वास सर तब होता है ना जब मैंने मतलब कोशिश हुँ, तो की है मैंने इस चीज को ढूंढने की, जब मुझे नहीं मिला तो मैं इस चीज मिला पे नहीं ना, तो कंफर्म नहीं हूँ। मिलने जी के, नहीं जी। मिलने अब के आपने मुझे बाद भी अगर दिखाया, आप अब सैम भाई, आपने सैम मुझे भाई, अब सैम आपने मुझे भाई, दिखाया ना। सैम जी भाई, कोशिश जी। करने के बाद भी आपको नहीं मिलने के बाद भी आप मान रहे हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। तो आप अच्छा, अंधविश्वास, आपने अंधविश्वास करके माना ना? ये तो मैं आपसे वेडनेसडे को बात करूंगा ना, ये जो आप बात भाई कर रहे हैं हर वेडनेसडे तो रोज आप सबूत, के। सबूत पे, वेडनेसडे तो आप जो है तहकीक करके उसके बाद आएँगे। अभी तक तो जी आप अंधविश्वास में ही मान रहे हैं ना? क्या दिक्कत है? देखो सैम भाई, क्या होना चाहिए मालूम है क्या? हमारे अंदर एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब हम एक डिस्कशन अच्छा। के लिए आते हैं, तो ऑनेस्टी होनी जी चाहिए। और हम्म, अगर हम अंधविश्वासी है, तो है अंधविश्वासी। इसमें इतना सर इसको मेरी मतलब मेरी एक आप, बात सुने मेरा। आपकी नहीं 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 बेइज्जती हो नहीं, जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना? बेइज्जती नहीं है अगर सर, आप, बेइज्जती नहीं है। बात सुने हाँ, मेरी ना, ये तो आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं ना पहली बार किसी भी लाइव स्ट्रीम में जाके बात कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ। मेरी नहीं आवाज भी आपको कन्फ्यूज़न कांपती हुई की नजर आ रही तो होगी। जी सैम भाई देखो बात जी कन्फ्यूज़न की नहीं है। बात जो है जी डिसऑनेस्टी की है। आपने खुद ये वर्ड यूज़ किया था कि मेरा ईमान है, और ईमान जो है वो अंधविश्वास होता है। विदाउट प्रूफ जो चीज़ आप मानते हैं उसको अंधविश्वास कहते हैं। तो आपके पास ना प्रूफ है, आपने ना रिसर्च की है, लेकिन आप मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अंधविश्वास किया है। तो अंधविश्वास किया है तो ऑनेस्टली बोल देने का, हाँ, मेरा अंधविश्वास है अभी फ़िलहाल, मैं इस पे रिसर्च करूँगा और उसके बाद पूरी हम्म, तहकीक लाऊँगा और उसके बाद फिर आप मुझे अंधविश्वासी नहीं कहना। लेकिन ऐज़ ऑफ नाउ आप अंधविश्वासी है, तो बी ए प्राउड अंधविश्वासी, क्या हो गया? उसी तो को है ना आप मानते हैं, उसके अंधविश्वासी, अलावा पुराने है ना पाक में लिखा अंधविश्वासी? है तो वो हमारा, वो हमारे लिए नहीं एग्ज़ैक्टली। है, वो आपके लिए होगा। वो नहीं, आपके नहीं, लिए होगा, हाँ, हमारे लिए नहीं है वो। क्या क्या नहीं है? कुरान पाक में, जो कुरान पाक में जो भी आयत है जो भी है, वो सिर्फ हुँ। आपके लिए हो सकता है। अंधविश्वास हमारे लिए तो वो हमारा ईमान है, हमारा मतलब उसी को हम मानेंगे ईमान किस बुनियाद पे है? सबूत कि की अल्लाह बुनियाद ताला पे की है किताब। या अंधविश्वास की बुनियाद पे? यही कि उसमें कोई बात भी झूठी नहीं हो सकती।
हाँ, दुनिया नहीं की हर चीज झूठी हो सकती है। वो जो आपका ईमान है, वो सबूत की बुनियाद पे है या अंधविश्वास की बुनियाद पे है? यही सबूत है सर, यही सबूत है ना, कुरान ही तो क्या? सबूत है बस उसका। कुरान ही भाई सबूत है बस। कुरान तो क्लेम है, सबूत नहीं है। अच्छा। कुरान तो क्लेम है। कुरान में जो लिखा है हम्म। वो तो क्लेम है, वो सबूत नहीं हो सकता। सबूत आपको एक्सटर्नली उसको साबित करना पड़ेगा। मैं अभी एक किताब लिख दूं, कुछ भी उसमें उल-जुलूल लिख दूं और फिर आप मुझसे दलील मांगे और मैं कहूँ नहीं मेरी किताब ही दलील है, तो आप मेरी बात मानेंगे? हम्म। आप नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसा आप लिख दिए तो क्या मैं मान लूं, आप साबित करो, ये नहीं कहेंगे आप? तो कोई साबित क्यों नहीं कर पाया आज तक सर? आपने जो बोला है वो मैं देखिए उस पे अभी भाई, वेरीफाई करूंगा, अभी तक तो किसी ने कोई हाँ साबित नहीं कर, किया है। जब आप करोगे ना तब आके आप जी। अपना जो उसको साबित जी। कर पाएंगे, तब आप बोलना वही। कि देखो इस सबूत की बुनियाद पे मैं मानता हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ तो आप अंधविश्वासी है ना? मैं ये नहीं बोल सकता क्यों कि नहीं मैं बोल सकते? अंधविश्वास में जी रहा हूँ। बाकी क्यों क्यों मैं बात क्यों नहीं करूंगा, बोल नहीं नहीं क्यों? अगर मुझसे ना हुआ तो सैम फिर मैं बोल दूंगा, सैम साहब सैम साहब अगर मुझसे प्रूव सैम ना साहब हुआ तो फिर सैम मैं बोल साहब दूंगा। जब जी। जब आपको प्रूफ मिल जाएगा ना तब आप बोलना कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। लेकिन अभी तो अंधविश्वासी है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? मतलब क्या ऐसा क्या इसमें प्रॉब्लम है अपने आप को अंधविश्वासी मानने में? क्योंकि सबूत आपके पास है नहीं और आप कह रहे हैं कि मैं फिर भी अपने आप को अंधविश्वासी नहीं मानूंगा, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आपके पास सबूत होता तो आप कह सकते थे, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है तो आप है अंधविश्वासी। तो बी ए प्राउड सर मुझे नहीं पता था, अंधविश्वासी। नहीं सर मुझे नहीं पता था कि आप, मैं बोलूंगा तो मेरी कोई ना कोई एक बात अच्छा एक पकड़ेंगे, बात फिर उसी बताओ। का टॉपिक बना लेंगे, अच्छा उसी का टॉपिक बना सैम भाई लेंगे और उसी पे फिर सैम भाई बात एक करते बात रहेंगे। बताओ, एक बात बताओ। जी। जन्नत पे ईमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ये इसका जन्नत का सबूत दे सकते हैं आप? जन्नत का क्या सबूत? साबित कर सकते हैं जन्नत को? मेरे जैसे बंदे के सामने, मेरे जैसे इंसान के सामने जन्नत साबित कर जी। सकते हैं आप? मैं कैसे साबित कर सकता हूँ जन्नत को? क्यों नहीं कर सकते? सबूत जब नहीं है आप उसका, राइट? सबूत, अब मैं क्या आपको जन्नत दिखा दूं? हाँ, दिखा सकते हैं जन्नत या किसी तरीके से वो भी उसको साबित कर सकते हैं, वो तो कोई किसी इंसान का काम नहीं है कि वो है ना? दिखा दे किसी को जन्नत। है ना? जन्नत है ना? तो जन्नत आप दिखाने साबित की नहीं बात कर की है, सकते। दिखाने की बात भाई की है मैंने। किसी जी। किसी तरीके से भी आप साबित कर सकते हैं। कोई ऐसा सर जब आप प्रूफ जिसके बेसिस पे आप साबित कर सकते हैं। जब आप एक चीज को मानते नहीं है तो उस इंसान को कैसे साबित किया जाए? भाई मानना नहीं, हमको जानना है। हम अगर आप सबूत पेश कर दोगे मैं मानना शुरू कर दूंगा। तो तो सबूत आप नहीं पेश कर मैं सकते, राइट? सबूत तो मैंने यही पेश करना था ना, मैंने तो कुरान की ही बात क्या? करनी थी बस, तो भाई उसको आप कुरान मानते तो नहीं है तो क्लेम फिर कर बस। रहा भाई कुरान तो क्लेम करता है ना कि जन्नत है, उसको आप साबित नहीं कर सकते हो ना? जी। कर नहीं, सकते हो साबित जन्नत करने साबित के लिए आपने? तो जन्नत दोजख तो फिर जब इंसान मरेगा तभी फैसला होगा। मतलब जिंदगी में आप साबित नहीं कर सकते, राइट? मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ओके। नहीं है। नहीं नहीं, जी। मरने के ठीक बाद है, साबित कर दे। ठीक है, मरने के बाद साबित भी नहीं कर सकते। वो ठीक मैं है। नहीं करूंगा ना, नहीं नहीं, वो खुद एक ही पता मिनट चल एक जाएगा। मिनट, सैम जी। भाई कोई टेंशन नहीं। मतलब आप जी। जिंदा इंसान के सामने आप जन्नत और जहन्नम को साबित नहीं कर सकते, राइट? मैं नहीं कर सकता, और तो कर सकते होंगे जो इल्म रखते हैं, नहीं मेरे पास इतना आप नॉलेज नहीं है। नहीं, मैं दूसरों की बात, सैम साहब मैं जी। दूसरे की बात कर रहा जी। हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना? नहीं। जी। ओके। आप साबित नहीं कर सकते ना? नहीं, मैं नहीं कर सकता फिलहाल। ओके। लेकिन उसके बाद भी आप फिलहाल उसको मानते हैं? किसको? बिना सबूत के आप जन्नत और जहन्नम को मानते हैं ना? जी मानता हूँ मैं, तो क्योंकि हमारे आप नबी ने अंधविश्वास फरमाया तो वो बात तो मानेंगे। तो तो आप नबी की बात पे अंधविश्वास करते हैं ना? वो अंधविश्वास नहीं है ना। कैसे? अच्छा अंधविश्वास की डेफिनेशन मुझे बता दे ताकि अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। अंधविश्वास की डेफिनेशन क्या है? वो आप बता दें, मेरा तो ईमान है ना ये कि जो जो भी भाई नबी ने फरमाया वो सब सच है। आप कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है, तो अंधविश्वास की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास यही है ना कि किसी भी अरे गरे की बात को सुन के मान लिया जाए और उसी पे किसी भी अरे गहरे की बात को मान लिया जाए कि यही सच है। ओके। तो कोई ऐरा गहरा है, ये कैसे आपको जी। मालूम पड़ेगा? हमको यही मालूम पड़ेगा कि जब तक नबी आए हैं तो तब तक हमारा ईमान, जो उसके नहीं बाद जो भी है आपका तो हम भाई ईमान ही आपका रखते हैं। नबी
आपका नबी ऐरा गहरा नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? मैं अंधविश्वास की डेफिनेशन दूं आपको? जी। अंधविश्वास उसे कहते हैं जो किसी चीज के बारे में यकीन रखे जिसको साबित नहीं किया जा सकता, अच्छा। इसको कहते हैं अंधविश्वास। क्या मेरी इस डेफिनेशन से आप अग्री करते हैं? अच्छा, आपका सर क्या दुनिया बिलीव है? का आप अपना बता सकते हैं? भाई मैं नहीं, आप बिल्कुल मेरा आप किस उस पे जी रहे हैं? मैंने भाई आप मेरा जी, बिलीफ आप बिल्कुल पूछना, लेकिन अभी जो मैंने अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है, क्या आप फिर ही उससे एग्री दूँगा ना करते हैं या नहीं करते? मैं फिर ही आपको भाई जवाब दूँगा, पहले आप अपना बताएँ। मैंने अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है। जी। मेरा बिलीफ ये है कि कोई भी चीज जो साबित नहीं की जा सकती और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, उसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पे ईमान रखना कि वो चीज है, इसको अंधविश्वास कहते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं सर मेरे अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आपका मतलब लाइफ के बारे में मतलब पूछ रहा हूँ कि आपका क्या मतलब दुनिया को लेके क्या भाई स्टांस है आपका मतलब दुनिया को लेके कि क्या मतलब स्टैंड है, मरने के बाद क्या कुछ भी नहीं? वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि आप जो जन्नत और जहन्नम को मान रहे हैं ये अंधविश्वास है, क्योंकि इसको आप साबित नहीं कर सकते। तो मैंने जो अंधविश्वास की डेफिनेशन दी है उसमें आपको क्या इश्यू है वो बताइए आप। सर भागिए तो नहीं, क्या यहाँ से वहां नहीं भागे। आप ये साबित कर सकते हैं कि जन्नत दोज़ख नहीं है? अच्छा, आप ये साबित क्या कर यार सकते आप हैं? एक ये सेकंड सर, क्या आप इसका ये मैं जवाब दूंगा, एक सेकंड। नहीं को हुँ, साबित नहीं किया जाता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी आप इस वक्त आए नहीं थे। मैं उनको नहीं ऐसा को एग्जाम्पल साबित से नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं कि यार हमारे गोले के बाहर अच्छा। 10 उड़न तश्तरियां उड़ नहीं रही, तो नहीं को साबित नहीं किया जाता। साबित किया जाता है जिसका आप क्लेम करें। अंधविश्वासी इसे ही कहते हैं कि मैं क्लेम करूं कि यार हमारे गोले के बाहर 2 उड़न तश्तरियां हैं, ये मैंने क्लेम किया है। साहिल को नजर नहीं आई, तुम्हें नजर नहीं आई, तुम्हें नजर नहीं आई, तुम दोनों को नजर नहीं आई। तो तुम दोनों को अगर नजर नहीं आ रही उड़न तश्तरियां, तो तुम कहोगे एडम साहब आपने देखी है, साबित तो करें। मेरा पॉइंट, मेरा क्लेम है, मुझे साबित करना है। जिसका क्लेम नहीं होता उसको साबित नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट। साहिल को साबित नहीं करनी, ये बात तुम्हारा क्लेम है, तुमको साबित मैं करनी है। सॉरी मैं साहिल साहब, इनको है ना कंटिन्यू। एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। सैम साहब, क्या आप ये अच्छा। साबित कर सकते हाँ क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरे अभी रूम में एक पिंक कलर का हाथी उड़ रहा है? क्या आप साबित कर सकते हैं कि नहीं उड़ रहा है? सर ये किस तरह की बात आपने की है कि साबित नहीं कर सकते? मतलब जो उसी मैंने तरीके की अब बात है जिस नहीं, तरीके का नहीं, नहीं। सवाल आपने किया आप है। जिस तरह आपने का कहा सवाल है कि आपने मुझसे नहीं। पूछा है ना, नहीं, सैम नहीं। साहब, सर बात सुनिए, आपने सैम बोला कि आप जन्नत दोज़ख हाँ को साबित कर सकते हैं। इसी तरह फिर मैंने हाँ भी बोला, आपने अपने से ये बात बनाई कि नहीं को साबित नहीं किया जा सकता। इसी तरह से तो किसी चीज़ को भी हाँ साबित नहीं किया जा सकता। नहीं, नहीं को नहीं साबित किया जा सकता ना। जिस तरीके से आप ये नहीं साबित कर सकते कि मेरे रूम में एक उड़ता हुआ पिंक हाथी घूम रहा है, क्या आप साबित कर सकते हैं कि वो नहीं उड़ रहा है? कर सकते हैं क्या कि नहीं, नहीं ऐसा उड़ कोई रहा है, ये नहीं है। साबित? एग्जैक्टली तो जो क्लेम करता है उसको साबित करना पड़ता है। यही एडम साहब आपको समझा रहे थे। जन्नत और जहन्नम का क्लेम आपका है, आपको साबित करना पड़ेगा। आप सामने वाले पे ये नहीं डाल सकते कि ये नहीं है, ये साबित करो। ठीक है? तो सर तो अगर मैं आप साबित नहीं अभी कर सकता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ नहीं है? इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अंधविश्वासी है। जिस चीज को आप साबित नहीं कर सकते और उसके बाद भी उस पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। अभी समझ में आया आपके? तो सर आपका भी तो अंधविश्वास है ना, जब आपको क्या आपके बारे में नहीं पता कि क्या आपके साथ अंधविश्वास? क्या होने वाला है आगे जाके। आपको पता है आपके साथ क्या नहीं, होने वाला है मरने के बाद? मैं अगर क्लेम करूं मैं अगर क्लेम करूं कि मेरे साथ ये होने वाला है और मैं उसको जी। साबित नहीं कर पाऊं, तो आप उनको अंधविश्वासी कह सकते हैं। मैं तो कोई अच्छा। क्लेम कर नहीं रहा हूं। क्लेम तो आपने किया है कि क्लेम आप जन्नत ये जहन्नम है। भाई क्लेम आप सैम यही खान साहब, करते हैं ना कि सैम जी, साहब, जी, साहिल का क्लेम है जी। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, उसका ये क्लेम है, वो जी। एग्नोस्टिक है। हाँ। मैं तुम्हें आंसर देता हूँ, अच्छा। मैं एग्नोस्टिक भी बन सकता हूँ, मैं एथियस्ट भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी थियोलॉजियन भी बन सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। साहिल हाँ। का क्लेम हमेशा से यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है मरने के हाँ। बाद, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस हम्म, नहीं है। अगर हम्म, आप एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे उसको, तो वो मान लेगा, उसका एक क्लेम है। तो अब आप हम्म। एविडेंस प्रोवाइड कर दें कि मरने के बाद उससे क्या होने लगा,
एविडेंस प्रोवाइड करें। तो सर अगर नहीं, आप सपोज करेंगे अगर मरने के बाद ये जन्नत दोजख हुई तो फिर आप लोगों का क्या? अबे होने पे तो कुछ भी अबे हो सकता है ना भाई। होने पे तो भाई फिर वहां पे फिर यीशु मसीह भी खड़ा हो सकता है, जो अल्लाह को अपने जी, पैर की तो जूती के नीचे रखे और मोहम्मद को पैर की जूती के नीचे रखे और कहे मैं नहीं, खुदा था, तूने मेरी रिजेक्शन क्यों नहीं, की, और वो तुम्हें जहन्नम में फेंके तमाम मुसलमानों को। क्योंकि सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे श्री होने राम खड़ा हो सकता है, श्री राम खड़ा जी, होके कहेगा भाईजान तुम तो इंतहाई डंगर इंसान हो, मैं तुम्हारे ही चलो इलाके में आया था, सही है। तुम्हें ही बताया था, तुम लोगों ने फिर माना जी, नहीं, लिहाजा तुम लोग अब जी, छितर खाओ मुझसे। तो भाई जी, तो होने को तो कुछ भी सारों हो का सकता है। होने 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 को के लिए हो तो सकता है, तुम कोई चांस तो कल बनता है ना किसी का। सैम आप लोगों का तो सैम कोई साहब चांस ही नहीं है किसी चीज सैम पे। साहब सैम साहब सैम साहब होने को आप तो लोग ये तो भी किसी हो चीज को सकता मानते है। तक नहीं हो। सैम साहब होने को तो ये भी हो सकता है कि कल आप गू खाते बैठेंगे। होने के तो लिए तो कुछ ये भी तो हो आप सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता कि आप गू खाते बैठेंगे कल? ये तो आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो होने के लिए तो कुछ भी जी, हो सकता है। जी, होने के बिल्कुल। लिए हम कुछ भी करा सकते हैं। तो बात ये नहीं है होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बात ये है कि आपके पास सबूत नहीं है किसी चीज़ का और उसके बाद भी आप उसको मानते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं और आप अंधविश्वासी हैं। अच्छा एडम साहब आई थिंक सही। इससे डिस्कशन जो है ना क्योंकि काफी इज़्ज़त लंबा हो में है हाँ, गया। अभी। हाँ, और इज्जत में डिसऑनेस्ट है। मानेगा नहीं, जी, डिसऑनेस्ट मानेगा नहीं, ये वो हो गया। लेकिन बहरहाल असल में बात शुरू हुई थी कुरान की, कुरान के ऊपर, बिकॉज दिस इज वेरी इजीली डिस्ट्रॉयबल। मैं ये साबित कर रहा हूं। देखिए मैं नहीं, इसकी नहीं को मैंने साबित किया। क्यों? क्योंकि सर इसकी नहीं, इसका था कि जी कुरान नहीं बदला। ठीक है, मैंने इसको नहीं को, इसके नहीं को साबित किया, कुरान बदला। ये सूरह निसा की आयत है, तुर्क कॉपी की, जो कि सबूत दिया है सामने है, सबको। सबूत दिया है। मैंने इसके नहीं को सबूत से साबित किया है कि कुरान बदल गया है। क्योंकि ये देखें, ये सूरह निसा की आयतें आपके सामने है। आज का कुरान हरूफ बाय हरूफ, जेर जबर पेश तो है ही नहीं, वो तो बाद में इंसानों ने लगाई थी। ये हरूफ कहाँ बाय से लिखा है हरूफ ही सर बदल आपने चुका है। सबूत? ये प्रूफ सर आपने ये कहाँ से लिया, ये बता। सर ये तुर्क कॉपी है, जो कि हाँ, टर्किश अच्छा, सुनोगे तो पता अच्छा, लगेगा ना, चुप करोगे तो सुना पता सुनोगे। सुन रहा टर्किश म्यूजियम के अंदर जो तुर्क कॉपी है, उसकी उसकी स्कैन है। हूँ। अच्छा, ठीक है, तुर्क कॉपी की, जी, जो आपका अच्छा, मैन्यूस्क्रिप्ट है 9th सेंचुरी का। अच्छा, आज का कुरान इसके करीब भी नहीं फड़कता। हम्म, सही है। अच्छा, अब ये बातें हो गई सारी। अब हाँ, मुझे बताएं, आप हमारी आज के टॉपिक पे बात करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, जितना टाइम आपने इन पे लगा दिया बात करने आए थे, लेकिन आप उस तरफ को निकल गए, तो चलो फिर। उस तरफ को निकला था, ये आपका क्लेम था। क्लेम को साबित करना, मैं किसी भी क्लेम को जाने नहीं देता। जब कोई बंदा क्लेम करता है ना, तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ उस क्लेम के ऊपर। तो अच्छा, वंस अगेन दोबारा से बात करता हूँ, क्या आप आज के टॉपिक पे बात करेंगे? नहीं, फिलहाल चले, सही है। मैं बाकी जो आपने अभी जो चलें, बोला आप है सर्च करके आए कि पहले आप अपने कुरान को देख लें कि कुरान कितनी दफा बदला है। लाखों दफा कुरान, बदला है। कुरान है, ठीक है। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान, कुरान जो है वो हजारों दफा बदला है। तो थैंक यू सो वेरी जी, मच। आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, वेडनेसडे को ज्वाइन कीजिएगा एडम सीकर ऑफिशियल चैनल पे, और मुझे साबित कीजिएगा जी, कुरान नहीं बदला। चलो, सही है। धन्यवाद सर। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।